कि अली अमीन गंडापुर ने हस्बे साबिक एक बार फिर एक ऐलान ऐसा कर दिया है जो बिल्कुल बानी पीटीआई के स्टांस के ऐसे लगता है कि 180 डिग्री के ऊपर खड़ा हुआ है। क्या यही बानी पीटीआई का स्टांस है जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, या वो है जो अलीमा बीबी ने बताया कि 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पे होना चाहिए? ये 90 रोज की समझ नहीं आई, 90 रोज किस लिए बाय किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक, देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है अगर उसमें देखा जाए तो पीटीआई का जो स्टांस है उसके अंदर एक हमें तब्दीली महसूस हुई है, और पीएमएल-एन का जो स्टांस था अब तक का उसमें भी हमें एक वाज़ेह तब्दीली महसूस हो गई। मतलब वो पीएमएल-एन जो कि पंजाब के हदूद के अंदर पत्ता भी नहीं हिलने दे रही थी, हुकूमत जो कि पत्ता भी नहीं हिलने दे रही थी, उसने पीटीआई को इस चीज की इजाजत दी कि वो लाहौर के अंदर आके रायविंडो रोड पे आके अपना एक जलसा करें, अपनी एक गेट टुगेदर करें, और उसके अंदर जो है वो अपनी बातचीत करें। दूसरी तरफ जो उनके मेंबर्स जिनकी रुकनीतें मुअत्तल की गई थी उसके ऊपर भी एक डायलॉग शुरू हो गया। इससे पहले मियाँ साहब के रेफरेंस से एक खबर चलवाई गई थी जिसमें कि वो जेल में जाके मुलाकात करेंगे। तो अगर पहले हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो हुकूमत की तरफ एक मुस्बत डेवलपमेंट नजर आ रही है कि वो कंप्लीट सप्रेशन के बजाय स्पेस देने की तरफ जा रही है। और इस मौके के ऊपर जो कल का वाकया हुआ है उसके परसों का, उसके अंदर उन्होंने पीटीआई को एक स्पेस दी है टू मूव इन पंजाब। और फिर जो उसके बाद जो अली अमीन की तरफ से ये बात आना कि जी हमें जलसे की इजाजत दें, तो अगर जलसे की इजाजत देंगे तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके पीछे भी कुछ किसी किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट भी नजर आता है कि जो कि कहीं ना कहीं मौजूद है। अब जहां तक सवाल है, इसके जवाब में पीटीआई की तरफ से जो कुछ अली अमीन ने कहा है, क्या वो उन्होंने जाती तौर पे कहा है या उसके अंदर उनकी मुशावरत शामिल है, मैं अब उनके अंदर के हालात को नहीं जानता। लेकिन वो बहरहाल एक सवाल है जरूर कि जो नहीं, लेकिन उन्होंने दुरानी साहब, ये हुकूमत पीटीआई को स्पेस दे रही है या एट दिस पॉइंट इन टाइम जब पीटीआई एहतजाज के लिए पर तोल रही है तो उनको मैनेज कर रही है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया उससे तो एहतजाजी हिकमत अमली को एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। दूसरी चीज ये कि क्या बैकडोर बातचीत हो रही है? जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत के रवैये में भी तब्दीली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो क्या कोई बातचीत बैकडोर हो रही है? सारी जो अब पिछले 3-4 दिन की अगर डेवलपमेंट्स को देखा जाए, और पिछले बल्कि अगर 10-15 दिनों की डेवलपमेंट्स को देखा जाए, और उसमें जो खबरें जनरेट की गई हैं जिनको बाद में तरदीद भी किया गया है, इसके अलावा जो वाकयात हुए हैं वो इस चीज की निशानदही कर रहे हैं कि हुकूमत जो, देखें, हुकूमत एक वो भी हुकूमत थी कि जो मोटरवे के ऊपर गड्ढे खुदवा देती थी और जनाब किसी किस्म की मूवमेंट के लिए इजाजत नहीं देती थी, कोई घरों से निकल नहीं सकता था। आज वही जो है रायविंड रोड के एक फार्म हाउस में बैठ के उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो बातें भी कर रही है। और फिर मीडिया के अंदर स्पेस तो क्या, आवाज निकलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, वहां बाकायदा तकरीरें भी हो रही हैं और बातचीत भी हो रही है। तो ये चीज, फिर ये वाली खबर आना कि जी मियाँ साहब जेल में जाके मिलेंगे, फिर उसकी तरतीब भी आ जाए। इससे मतलब ये है कि पीएमएल-एन के अंदर, हाँ, फिर जब जो स्पीकर ने जो जो मेंबरान को मुअत्तल किया पंजाब असेंबली के, उसके बाद जो पीएमएल-एन के अंदर से उसके खिलाफ जो आवाजें उठी और जिस तरीके से एक जमहूरी रिएक्शन दिया गया कि जी ये बहुत ज्यादा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, उससे ये लगता है कि एक क्लियर शिफ्ट और एक क्लियर रीथिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है पीएमएल-एन या हुकूमत के सर्कल्स। ये तो एक सर्टन है। जहां तक पीटीआई का सवाल है, पीटीआई तो जन्म जन्म की इसी लेकिन तरह दुरानी चल साहब, रही कत्ता कलामी के लिए माजरत सर, बात यह है कि इसका बेनिफिशियरी फिर कौन है? और अगर ये गेयर शिफ्ट है या रीअलाइनमेंट है तो हुकूमत तो बहुत कंफर्टेबल है ऑलरेडी, एस्टैब्लिशमेंट दोनों हैंड्स इन ग्लव्स है, तो इस गेयर शिफ्ट की हुकूमत को जरूरत क्या है सर? सबसे पहली बात ये। और जहां तक नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से खबरें हैं, अफवाहें हैं, ये तो क्या सराइया साबित हुई, और ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि सिर्फ ये रूमर्स थी, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि हुकूमत को एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, जरूरत क्या है ऐसा करने की? हुकूमतें जो होती हैं ना वो हमेशा जब कंफर्टेबल सिचुएशन में होती हैं वहीं से उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ये तो एक हकीकत है। हमने मादी में जब बिल्कुल टग ऑफ वॉर होती है उस वक्त तो हर चीज जो है वो आमने सामने होती है।
लेकिन मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हुकूमत इकदाम कर रही है, या जो निस्बतन एक माहौल बन रहा है, मफाहमती माहौल बन रहा है, ये वैसे तो मुल्क के मफाद में और सियासी कायदीन के मफाद में है कि इस वक्त टकराव को शिद्दत देने के बजाय उसमें थोड़ी सी नरमी पैदा की जाए, और बजाय इसके कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम फलां से बात करेंगे, हम फलां से बात करेंगे, आपस में बैकडोर राब्तों से बातचीत शुरू हो, एक दूसरे को स्पेस दी जाए, जलसे करें और जलसे करने पे शुक्रिया भी अदा करें, उसके नतीजे में तोहफे भी भेजें। तो ये तो एक सियासी अमल होगा। और इसमें बेनिफिशियरी जो है, देखें इस वक्त बेनिफिट जो है, ये मैं आपको बता दूं, और ये मेरी बड़ी मतलब एक गैर जानिबदाराना कंसिडर्ड ओपिनियन है, कि जो जेल में होता है या जो अंदर होता है वो तो बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि उसका पंथ भाव जो है वो मुसलसल आवाम के अंदर आगे जा रहा होता है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त पब्लिक के अंदर जो मुल्क के अमूमी हालात हैं, जो मुआशी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, वो सब चीजें जो है वो पीटीआई को वो दे रही हैं, पब्लिक में एक फेवर दे रही हैं, और ये वो फेवर ले भी रहे हैं, और उन्हें पता है इस चीज का। अब आज अगर आप केपीके में हुकूमत खत्म भी कर देते नहीं, हैं लेकिन दुरानी साहब इसके बावजूद सर, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैस मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रही। देखिए पंजाब के अंदर आके पंजाब की क़यादत परेशान है कि गंडापुर साहब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, आलिया हमजा जो कह रही हैं, और गंडापुर पंजाब में आके लाहौर के अंदर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पंजाब की क़यादत नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की पोजीशन तो पार्लियामान के अंदर बेहतर हुई है, 2/3 मेजोरिटी के साथ तो वो जैसी चाहें तरामीम करा सकते हैं, तो कंफर्टेबल तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं। मुझे सर मेरी दानिश में लगता है कि बेनिफिशियरीज दो है, एक तो हुकूमत जो पीटीआई को मैनेज कर लेगी, एहतजाज का रास्ता बंद हो जाएगा, और दूसरा अली अमीन गंडापुर शायद इस रास्ते अपनी हुकूमत बचा ले, वो बेनिफिशियरी हो सकता है। इस सारी चीज में मैं आपको बताऊं, बेनिफिशियरी तो अगर कोई बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं बनता तो मुल्क होगा। आई एम वेरी क्लियर। हुकूमत हो, हुकूमतें तो बेनिफिशियरी होती हैं जब कुछ चलती रहती हैं, जब तक उस वक्त तक बेनिफिशियरी होती है। ऑपोजिशन जो है जब तक वो पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहती है उस वक्त तक वो भी बेनिफिशियरी होती है। ये तो एक रियलिटी इस वक्त की जो आज की सिचुएशन बनी है, इसके अंदर जो बैकड्रॉप के ऊपर हमें हलचल नजर आ रही। देखें, हुकूमत के साथ अगर पीटीआई ये तासुर बनाने में कामयाब हो जाती है कि हुकूमत हमारे साथ राब्ते में है, या हम हुकूमत के साथ अपने माहौल को ठीक कर रहे हैं, इसका फायदा हुकूमत को भी है, पीटीआई को भी है। अगर 2/3 मेजोरिटी बना के कोई 27वीं 28वीं 127वीं तरमीम ला के हुकूमत जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है वो 1997 वाली अमेंडमेंट ले आती है, और उसके बाद पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बाद सब कुछ हिल जाया करता है, ये कोई कामयाबियां नहीं होती सियासी हुकूमत की। अगर सियासी हुकूमत बिल्कुल मतलब कब्रिस्तान बना देती है पूरे के पूरे सियासी माहौल को, तो उसमें हुकूमत बेनिफिशियरी नहीं होती, हुकूमत लूजर होती है। हुकूमत बातचीत करेगी, पीटीआई बात के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के खा है। तो अगर हुकूमत ये स्पेस दे रही है और पीटीआई के साथ बात हो रही है, तो अल्टीमेटली हमें हुकूमत और पीटीआई क्रॉस द टेबल नजर आएंगे। देखें, वो एक वो है स्टेटमेंट है, शेयर है, क्या है कि आपके कुछ नजर आते हैं कुछ, ठीक है ना। जहां तक सवाल है हुकूमतों का, हुकूमतों की जो सारी बातचीत होती है और हुकूमतों की जो मामलात होते हैं, पीटीआई को अगर बात करनी है तो उन्हें हुकूमत से ही करनी चाहिए, और हुकूमत से ही उनकी बात होगी। जहां तक उनका ये फेस के ऊपर मुतालबा है कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बात करेंगे, मैं तो आपके साथ डे वन से ये बात कर रहा हूँ, बात तो हुकूमत से ही करनी पड़ेगी, और हुकूमत को करनी भी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक, लास्टली दुरानी साहब, जी जी बिल्कुल आ रही। लास्टली दुरानी साहब, इट्स हुकूमत बीन को मोर होनी देन भी 2 years चाहिए और व्हेन होगी। बानी पीटीआई इज बिहाइंड द बार्स नाउ। अच्छा, इट्स बिन मोर देन 2 years व्हेन बानी पीटीआई इज बिहाइंड द बार सर। तो ये जो भी हो रहा है, क्या इसमें कहीं ना कहीं बानी पीटीआई भी आपको बेनिफिशियरी नजर आते हैं, या कोई रिलीज का रास्ता है? देखिए, मेरा इसके ऊपर मौकफ जरा डिफरेंस है। बानी पीटीआई को जब तक जेल में रखते हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं, ही इज दी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। क्योंकि जेल के पीछे रख के हुकूमत कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही उनकी पॉपुलैरिटी।
उनकी पार्टी को जितना मर्जी नुकसान पहुंचा लें, उनकी पार्टी, उनकी शख्सियत और आम पब्लिक का नाम है। और पब्लिक और पार्टी लीडरशिप के दरमियान जो कनेक्ट है, वो हुकूमत डिस्कनेक्ट नहीं कर सकी। और हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है कि हर तरफ जो है वो हल्की डोरी हो गई हो, जनाब काश्तकार खुश हो गए हो, इंडस्ट्री चल पड़ी हो, मईशत का पहिया जो है वो 8 और 9 और 10 के नंबर्स के साथ जो है वो उसकी तरफ जा रहा हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में बानी पीटीआई जो है वो तो पांचों घी में है उनकी, और वो इस चीज को समझते हैं, इसीलिए कोई इश्यू नहीं है। हाँ, उनका तरीका है कि जी 5 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, वो तारीखों के साथ ऑपरेट करते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में हुकूमत कोई बहुत बड़ा गेन कर रही है। और ये 90 दिन हो जाना और ये 5 तारीख को ना होना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक अमल, चलने वाला अमल होता है। ठीक और पॉलिटिकल प्रोसेस में ठीक जब दुरानी साहब, तक आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर।